जब शॉट खेलें तो आपने ब्रिज हैंड उठाना होता है, ठीक है। ये अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एक्यू स्नूकर। और आज हम बात करने लगे हैं स्क्रू शॉट के ऊपर, जो सबकी फेवरेट है। अब स्क्रू शॉट के ऊपर प्रॉब्लम यह है कि हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि जी मैं जल ट्रम्प की तरह लॉन्ग पॉट डालूं और वहां से स्क्रू करूं, उस पॉकेट से इस पॉकेट तक ले आऊं, जो कि यूजलेस है। वो सिर्फ एक एग्जीबिशन शॉट है। ज़हन में रखिएगा कि स्क्रू शॉट्स वो हैं जो आपके इस्तेमाल में आए और जिसकी आपको ज़रूरत हो उस वक्त, और जितने आप स्क्रू शॉट खेलना चाहते हो, जितनी लेंथ की उतनी खेल सकें। अनरियलिस्टिक स्नूकर नहीं होती, स्नूकर को रियलिस्टिकली खेलना पड़ता। तो मैंने ये 3 बॉल्स आप लोगों के लिए रखे हैं और आपको डिफरेंट देख रहे होंगे कि डिस्टेंस हमने ब्राउन पे रखा है, उसके सेंटर में रखा है, ग्रीन पे रखा है, क्योंकि राइट हैंडेड प्लेयर्स हैं हम। तो राइट हैंडेड प्लेयर यहाँ पे रखेगा, जो लेफ्ट हैंडेड प्लेयर है वो येलो पे उसके सेंटर में और ब्राउन पे बॉल रखेगा। आपने स्क्रू शॉट नॉर्मली स्टार्ट करनी है और थोड़ी थोड़ी से इंप्रूव करना है और डिस्टेंस बढ़ाना है। और फिर हम कोशिश करेंगे कि एक शॉट आपको, अगर आई एम इन अ गुड मूड, मैं आपको यहाँ से लॉन्ग डिस्टेंस पे भी खेल के दिखाऊंगा, जो कि बॉल क्लाइन और ब्लू के साथ है। तो आपने करना क्या है इसमें, सबसे पहली बात कि आपकी टिप के ऊपर चौक लगा होना चाहिए और आपकी टिप थोड़ी सी डिसेंट लगी होनी चाहिए। वो क्लब वाली 20-20 रुपए की, 30-30 रुपए की टिपें लगा के आप नहीं खेल सकते। वो देखने में सारी एक लगती हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी टिप वो थोड़ी बेहतर होती है। वो आपको पता होना चाहिए आपने कहाँ से खरीदी है और कैसी लगी हुई है। दूसरी बात, आपने जब भी शॉट खेलनी है, आपने अगेन जिस तरह मैं हमेशा से बताता हूँ कि लाइन ऑफ एम के साथ आना है, आपने कनेक्ट होना है, शॉट में खेलना है। आपने थोड़ा सा जो है ना अपने क्यू को बिल्कुल आपने एम लेना है, बहुत नीचे डिग नहीं करना वरना बॉल उछल जाता है। आपने थोड़ा सा उसको हिट करना है यहाँ पर और हल्का सा उसको थ्रस्ट देना है। अपने हाथ को थ्रस्ट देंगे तो फिर आपका क्यू, अगर आप उसको स्लो या लेजी खेलेंगे एल्बो से तो वो शॉट आपका नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने शॉट में आना है और आपने हिटिंग से पहले थ्रस्ट देना है और अपनी इस एल्बो को स्टेडी रखना है, जिसकी वजह से आपका स्क्रू शॉट लग सके, ठीक है। एक शॉट ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम छोटे डिस्टेंस से शुरू करेंगे, फिर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे। ये देखें, ये मैंने ब्राउन पे रखा, ये मैंने सेंटर में एम ले लिया, ये मैंने आराम आराम से क्विक की और अब मैं इसको थ्रस्ट करने लगा हूं और ये देखें बॉल मेरा स्क्रू आ गया। अच्छा, स्ट्रेट शॉट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आप शॉट खेलें तो आपने ब्रिज हैंड उठाना होता है। तो ब्रिज हैंड इसलिए मैंने उठाया कि मेरा क्यू उसके ऊपर लग ना जाए। तो मैंने क्यू को ऊपर किया, मैं खुद झटके से नहीं उठा बल्कि मैंने क्यू को ऊपर किया। मैं एक दफा यही शॉट आपको दोबारा खेल के दिखाता हूँ। आप देखिएगा कि जब डिस्टेंस कम है तो आपको एक्टिवली अपने ब्रिज को ऊपर करना है, ना कि झटके से क्यू पीछे खींचना है। लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, ये देखिएगा, ठीक है। ये देखिए, अब मैंने क्यू मार के पीछे नहीं खींचा बल्कि मैंने आगे जाने दिया, जिसकी वजह से मेरा क्यू अच्छा स्क्रू भी हो गया और इजीली शॉट भी हमने खेल दी। अब इसी शॉट को थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेवल पे ले जाते हैं। पहले हमने तकरीबन 1 फुट से खेला था, तकरीबन 1.5 से 2 फुट का फासला है। अच्छा जी, अब हम शॉट 2 पर आ गए। शॉट 2 जो है वो आपने देखा कि डिस्टेंस हमने मजीद बढ़ाया हुआ है रेड में और व्हाइट में। अब इसमें ऑफ कोर्स हमें थोड़ा सा थ्रॉटल और देना पड़ेगा, हमें पुश और करना पड़ेगा क्यू आर्म को, ताकि हमारा शॉट जो है वो वाइट बॉल जो है वो अच्छे तरीके से स्क्रू हो सके। तो चलते हैं जी, स्ट्रेट शॉट ही हमने रखा हुआ है, हमने एंगल अभी नहीं रखे। अगेन जिस तरह मैंने कहा था कि आपने इसको, लेकिन आपका एल्बो और डिलीवरी बहुत स्टेडी होनी चाहिए। देखिए, ये देखिए कैसा स्ट्रेट वो पीछे आया और मेरा क्यू जो है बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं पे था। मैं हिला भी नहीं, उछला भी नहीं और बेहतरीन शॉट जो है वो लग गया। लेकिन आपने करना यही है कि अपनी डिलीवरी को स्मूथ करना है। जितनी आपने डिलीवरी स्मूथ कर ली, आप समझे उतने अच्छे प्लेयर आप बन जाएंगे। अब चलते हैं थोड़े से और बड़े चैलेंज के ऊपर। मजीद डिस्टेंस तकरीबन 3 फुट का डिस्टेंस हमने डाल लिया है और हमने रेड को अगेन स्ट्रेट रखा है और अगेन स्क्रू शॉट खेलने लगे। उसके लिए भी हम यही करेंगे कि हम बिल्कुल नीचे नहीं घुस जाएंगे, बल्कि हम अपने आर्म की थ्रॉटल को बेटर करेंगे, हिट को, पंच को बेहतर करेंगे, ठीक है। ये देखिए, और ग्रिप भी टाइट नहीं करनी है आपने, उसको खेलेंगे रिलैक्स रखेंगे ताकि आपका क्यू शॉट खेले, ना कि आपका मुक्का शॉट खेले। हमारे लड़के क्या करते हैं कि मुक्के से शॉट खेल रहे होते हैं
और उस वजह से उनका बॉल जो है वो ख़राब हो जाता है। अब मैं इसी को एक और शॉट आपको खेल के दिखाता हूँ। इधर ही रखते हैं क्या नाम है अपना ग्रीन स्पॉट के ऊपर, और उसके बाद हम ब्लू के साथ आप देख रहे होंगे कि ये पॉकेट है मिडल, और उसके साथ मैंने बिल्कुल रख दिया वाइट, और यहाँ से स्क्रू करेंगे और कोशिश करेंगे ये मैक्सिमम स्क्रू आप अपनी लिमिट बना। ये आसान शॉट नहीं है जी, आपने इसको पहली शॉट ये ट्राई नहीं करनी। मोस्टली लड़के ये करेंगे और रखो जी इधर जी मैं भी मार के तकाना तनू, ठीक है ना, वो नहीं करना आपने। आपने सबसे पहले लर्न, अगर आप सीख रहे हैं, अगर आप शुगर लगा रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, फिर तो आप जो मर्जी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक सीरियस स्नूकर प्लेयर हूँ, स्नूकर कोच हूँ, तो मैं सीरियस बात ही करूंगा। अगर जो आप गेम में भी सीरियस होना चाहते हैं, फिर आपको खुद भी सीरियस होना पड़ेगा, आपका एटीट्यूड भी सीरियस होगा, तब आप एक अच्छे प्लेयर होंगे, ठीक है। तो अब हम इस शॉट को ट्राई करेंगे जस्ट फॉर योर सेक, और यहां से हम स्क्रू करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारा डिसेंट सा स्क्रू हो जाए। अगेन हमने चौक अच्छी तरह लगा लिया है। अब ये देखें कि इतनी दूर से स्क्रू करके हम यहां तक ले आए हैं, इवन ब्लैक भी हमारा बन गया है, पिंक भी हमारा आ गया है। सो आपको अगर जो टेक्निक आपकी ठीक है ना, और आपकी डिलीवरी ठीक है, और आप पीछे से मुक्का या मसल नहीं यूज कर रहे और अपने क्यू को स्क्रू करने दे रहे हैं, तो आपकी स्क्रू शॉट्स बेहतरीन हो सकती हैं। लेकिन अगेन मैं फिर वही बता रहा हूं कि आपको बार बार अपनी एफर्ट करनी पड़ेगी। स्क्रू शॉट एक फैसिनेटिंग जरूर है, लेकिन वो एक शॉट है, उसको ऐसे ही खेलें जैसे आप सिंपली कोई भी शॉट खेलते हैं, कट शॉट खेलते हैं या फॉलो शॉट खेलते हैं या पॉट करते हैं, एक शॉट्स है ना। तो आप इसको अपनी गेम का वो ना बना लें कि हर शॉट स्क्रू ही होगी, और यहाँ जितनी भी दूर बॉल होगा मैंने स्क्रू मार लेना है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये शॉट मैंने ब्लू पे रखी है, उधर ग्रीन पे थी, टॉप मुश्किल शॉट थी, लेकिन हमने खेल दी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर दफा हर गेम में हर वक्त खेलता रहूंगा। ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए मैंने बताया कि आपकी एबिलिटी होनी चाहिए, बाकी जरूरी नहीं है कि आपने शॉट में खेलना है। 1-to-1 कोचिंग के लिए इस्लामाबाद आ सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे अगर अपने शहर अपने मुल्क में इनवाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर वो कोच बनना चाहते हैं तो कोच सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, एक ही स्नूकर का भी और स्नूकर कनाडा का भी, यानी कि आप स्नूकर कोच बने और स्नूकर कनाडा के साथ एफिलिएट हो जाएं, उनके डेटाबेस में ऐड हो जाएं। सो दिस इज द टाइम, दिस इज द अपॉर्चुनिटी कि जिस वक्त आप अपने लिए काम कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा एवेन्यू स्नूकर के नए खुल रहे हैं, हमारी और बहुत सी नई चीज़ें आ रही हैं जिसके ऊपर हम बहुत जल्द आपको बेशुमार वीडियोस बेशुमार चीज़ें आपको दिखाएंगे। सो अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें, इसको फॉलो ज़रूर करें, और जो भी आपका सवाल हो, आप अगर अपना क्यू परचेज करना चाह रहे हैं, स्नूकर टेबल परचेज करना चाह रहे हैं, तो मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। अगर वो क्वालिटी चीज़ लेनी है तो मुझसे रब्ता कर लें, बाकी आपके पास मार्केट खुली हुई है, जिससे जो चीज़ लेना चाहें वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं जो चीज़ आपको इंशाल्लाह दूंगा, कहूँगा, वही आपको मिलेगी, जो दिखाएंगे वही आपको देंगे। तो हमारे पास थाईलैंड के क्यूज भी मौजूद हैं, आपके पास डिफरेंट क्वालिटीज़ के, निशी के हैं, ओमिन के हैं, और आउटस्टैंडिंग हैं, वन पीस में मौजूद है। तो आप इनमें से भी कोई क्यू हमसे रब्ता कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर एक ही स्नूकर के क्यूज आप लेना चाह रहे हैं तो वो क्यूज भी हमारे पास मौजूद हैं। वो हमारे पास बेसिक टू एवरेज लेवल क्यूज है, और प्रोफेशनल क्यूज तो वो तो प्रोफेशनल थाईलैंड के ही मौजूद ही हैं। तो थैंक यू वेरी मच जी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।